हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को सुविद्या यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे MES 132 कंप्यूटर इन एजुकेशन। जिन लोगों ने MA एजुकेशन के सेकेंड ईयर में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी चूज़ किए हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट यूनिट 1 को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। तो पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है। तो आप लोग इधर देख सकते हैं कि कंप्यूटर है बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। आज के टाइम पे कंप्यूटर एक बहुत बड़ी पार्ट बन गया है ह्यूमन लाइफ में। विदाउट कंप्यूटर वी कांट डू एनीथिंग। उसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ किस किस जगह पे हो सकता है। जैसे कि होम पे करते हैं, ऑफिस पे, मेडिसिन पे, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, एजुकेशन, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ये सब जगह में कंप्यूटर की यूज़ बहुत अच्छे मात्रा में होता है। और हम अभी देख सकते हैं देयर इज़ हार्डली एनी फील्ड अनटच्ड बाय कंप्यूटर। और ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ की कंप्यूटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ के बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। जैसे कि पहले तो हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन, कंप्यूटर की इवोल्यूशन पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर क्या पढ़ेंगे ना, इनपुट, क्या क्या इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर में। फिर मेमोरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, रैम एंड रोम के बारे में पढ़ेंगे और उसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे। फिर स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर यूजेस। फिर पढ़ेंगे हम पोर्ट्स एंड कंप्यूटर यूटिलिटीज़। उसके बाद पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और भी कुछ टॉपिक है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, देन फोर्स पढ़ेंगे, शेयरवेयर पढ़ेंगे, फिर फ्रीवेयर देखेंगे। कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक को अच्छे से एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पहले आ जाते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में हम देखेंगे कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स और कंप्यूटर क्या होता है। ये एक प्रोग्रामेबल होता है, फिर मैनिपुलेट्स डाटाबेस इंस्ट्रक्शन होता है, और स्टोर्स एंड रिट्राइवल डाटा होता है। यही 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको यही बस लिखना है एग्ज़ाम में। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर जनरेशन पे। जैसे कि पहले हम देखेंगे कि मैकेनिकल एरा, जो आपकी बुक में है मैकेनिकल एरा। तो मैकेनिकल एरा जो बिफोर 1940 में होता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि फर्स्ट जनरेशन 1940 से स्टार्ट हुआ है, और फर्स्ट जनरेशन से पहले भी एक एरा था जिसको हम मैकेनिकल एरा बोलते हैं। और इसका कुछ फीचर्स है, मशीन्स मेनली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, क्लाउड परफॉर्म, देन एडिशन। और ये क्लाउड परफॉर्म में क्या क्या होता था, एडिशन होता था, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। और इसका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है, चार्ल्स बाबेज, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। और उन्होंने क्या डेवलप किया था, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। और एक है एनल ट्यूरिंग, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोलते हैं। और उन्होंने क्या डेवलप किए हैं, ट्यूरिंग मशीन, क्लाउड स्टिमुलेट एनी कंप्यूटर एल्गोरिदम। जैसे कि एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, अबाकस, नेपियर्स बोन्स। फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होता है तुम्हारा 1940 से लेकर 1955 तक। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी है, क्या क्या है, यूज वैक्यूम ट्यूब्स, यूज मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी, रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज। इसको मत भूलना, रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज, इधर ओनली मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था। और ये साइज में कैसे होते थे, लार्ज होते थे, लार्ज इन साइज। सॉल्व वन प्रॉब्लम एट ए टाइम, और एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करता है एट ए टाइम। लेकिन आज के ज़माने में हमको पता है कंप्यूटर मल्टीटास्किंग करता है,
कंप्यूटर का क्या, हम इंसान भी तो कभी कभी मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। कभी कभी क्या, बहुत बार हम लोग ऐसे करना पड़ता है कि एक टाइम में हम बहुत कुछ कर रहे होंगे। अगर लिख रहे होंगे तो कॉल पे किसी से बात कर रहे होंगे, दिमाग में भी कुछ चल रहा है कि उधर जाऊंगी तो क्या करना है। तो लेकिन फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है, याद रखना 1940 से लेकर 1955 तक है। और इधर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था और मशीन लैंग्वेज ओनली यूज़ होता था, और ये साइज़ में बड़ा होता था एंड एक ही प्रॉब्लम को एक टाइम में सॉल्व करता था। और इसका कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि एनियाक है और यूनिवाक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता था, 1950 से लेकर 1960 तक। और इसका कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स है जैसे कि यूज ट्रांजिटर, स्मॉलर देन फास्ट जनरेशन, मोर रिलायबल। और इसका लैंग्वेज क्या क्या होता था, जैसे कि हम लोग ने देखा था फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होता था उधर मशीन लैंग्वेज यूज होता था, लेकिन इधर कोवल और फोर्टन का यूज़ होता है। और एग्जाम्पल क्या है, होनीवेल 400, IBM 7000 सीरीज, ये दो इसका एग्जाम्पल है। फिर आ जाओ थर्ड जनरेशन के पास। थर्ड जनरेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है ना, 1960 से लेकर 1970 तक। और इसका कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स है जैसे कि ये क्या यूज़ करता था, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट, कीबोर्ड एंड माउस उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। थर्ड जनरेशन याद रखना, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट देन कीबोर्ड एंड माउस इंट्रोड्यूस हुआ था। और पॉन्च कार्ड ग्रेजुअली डिसअपेयर, और जो पॉन्च कार्ड है इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके डिसअपेयर हो गया था। फिर इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जैसे IBM 370 सीरीज। फिर आ जाओ फोर्थ जनरेशन के पास। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है उसका टाइम पीरियड क्या था, 1970 से लेकर लेट 1980 तक था। और इसका कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं जैसे कि यूज माइक्रो प्रोसेसर। इधर फोर्थ जनरेशन होते होते हम लोग माइक्रो प्रोसेसर तक आ गए। और स्मॉलर इन साइज, फर्स्ट जनरेशन में हम पढ़े थे कि बिगर इन साइज, इधर स्मॉलर इन साइज, और ये फास्टर हो गया। और क्या यूज़ करता था, GUI, जिसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फिर आ जाओ नेटवर्किंग और कंप्यूटर्स बिगिन। और फोर्थ जनरेशन में ही नेटवर्किंग, कंप्यूटर का जो नेटवर्किंग है वो स्टार्ट हुआ था। फिर इसका कुछ माइलस्टोन जैसे कि IBM PC इंट्रोड्यूस हुआ था और एप्पल मैकिन्टॉश इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर इसका और कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जैसे एप्पल कंप्यूटर्स, IBM PC। फिर आ जाओ फिफ्थ जनरेशन पे। और ये कब शुरू हुआ था, तुम्हारा जो फिफ्थ जनरेशन है इसका टाइमलाइन है 1990 से लेकर ऑनवर्ड्स, मतलब आज तक वो फिफ्थ जनरेशन का यूज़ ही हो रहा है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स जैसे कि पैरेलल प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे जेमिनाई, ChatGPT, ये सब लिख सकते हैं। जितना एग्जाम्पल लिखेंगे उतना इफ़ेक्टिव होगा। जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा कि बच्चों को पता है। फिर आ जाओ इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, एग्जाम्पल्स में क्या क्या है बताओ। पर्सनल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है जैसे कि परम, IBM ब्लू जेन है, ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, फिफ्थ जनरेशन का। फिर हम आ जाएंगे तो हम लोग का जनरेशन अभी कंप्लीट हुआ, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जो हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हुआ। पहले हम लोग देखे मशीन एरा, फिर हम लोग ने देखे फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकेंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन, देन फिफ्थ जनरेशन। और ये ख़त्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स।